अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों, पति ब्रह्मचारी की कहानी में इस बार एक ऐसी नई और बेहद बड़ी मुसीबत दादा भाई की जिंदगी में दस्तक देने वाली है जिसके बारे में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। कहानी का आने वाला ट्रैक इतना धमाकेदार और दिल को हिलाने वाला है कि हर दर्शक अपनी आंखें टीवी से हटाने में खुद को बेबस पाएगा। दोस्तों, कहानी में इस बार एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां सूरज की नेकी और उसका अच्छा स्वभाव ही उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बनकर सामने आएगी। जो इंसान हमेशा दूसरों की मदद के लिए आगे आता रहा है, वह आज खुद एक ऐसे खतरनाक और पेचीदा जाल में फंस जाएगा जिससे निकलना उसके लिए बेहद मुश्किल होगा। और दूसरी तरफ ईशा, जो सूरज से नाराज है और जो उसे दादा भाई की पहचान की वजह से स्वीकार नहीं करती, वह भी इस बार एक ऐसे मुकाम पर खड़ी होगी जहां उसे अपनी सारी नाराजगी भूलकर अपने पति की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। तो आइए दोस्तों, इस पूरी कहानी को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है उस वक्त से जब दादा भाई के दरबार में एक नौजवान आता है। वह बेहद परेशान है और उसके चेहरे पर दर्द और बेबसी दोनों साफ दिखाई देती हैं। वह अपनी पूरी तकलीफ दादा भाई के सामने रखता है। वह बताता है कि वह अपनी कॉलेज की एक लड़की से बेहद और सच्चा प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन उनके बीच एक बहुत बड़ी और पुरानी दीवार खड़ी है और वह दीवार है जाति की। दोनों की जाति अलग अलग है और इसी एक कारण की वजह से उनके घर वाले इस रिश्ते को कभी मंजूरी नहीं देंगे। उसने घर वालों को मनाने की हर संभव कोशिश की, उनके सामने गिड़गिड़ाया, मिन्नतें की, समझाया, लेकिन हर बार दरवाजे बंद ही मिले। अब वह पूरी तरह थक चुका है और उसने तय कर लिया है कि वह अपनी प्रेमिका के साथ भागकर शादी करेगा ताकि दोनों अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकें। लेकिन इस कदम के लिए उसे दादा भाई के साथ और उनकी मदद की जरूरत है। सूरज उस नौजवान की पूरी बात बड़े ध्यान और धैर्य के साथ सुनता है। दादा भाई का दिल हमेशा से उन लोगों के लिए बेहद नरम रहा है जो सच्चे प्यार के लिए लड़ते हैं और जिन पर समाज की पुरानी और बेकार रूढ़ियां जुल्म करती हैं। सूरज सोचता है कि यह दो बेगुनाह और सच्चे दिल हैं जो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन समाज की दकियानूसी सोच उन्हें एक होने से रोक रही है। इसलिए सूरज बिना देर किए उस नौजवान की मदद करने का फैसला करता है। वह उसे अपनी प्रेमिका से मिलाने और उनकी शादी करवाने में पूरा सहयोग देने के लिए एक साहसी और बड़ा कदम उठाता है। उस वक्त सूरज के मन में जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी यह नेकी और यह भलाई कुछ ही घंटों में उसके लिए एक बहुत बड़ी और अनजान मुसीबत का दरवाज़ा खोल देगी। क्योंकि दोस्तों, इसके बाद कहानी में एक ऐसा दर्दनाक और दिल दहला देने वाला ट्विस्ट आता है जिसे सुनकर हर कोई सन्न रह जाता है। उस नौजवान प्रेमी की अचानक और रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। एक बेहद दर्दनाक और अप्रत्याशित हादसे में वह नौजवान अपनी जान गंवा देता है जिसके पास सूरज की मदद से एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना था। यह खबर जैसे ही फैलती है, पूरे माहौल में एक भारी और घुटन भरी उदासी छा जाती है। हर कोई दुखी है और हर कोई सोच रहा है कि यह कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो होता है वह और भी ज्यादा चौंकाने वाला और परेशान करने वाला है। उस नौजवान की प्रेमिका, जो अभी अभी अपना सबसे चाहिता इंसान खो चुकी थी, वह अचानक दादा भाई के घर पहुंचती है। लेकिन वह वहां दुख बांटने या मदद मांगने नहीं आई है। वह एक ऐसी मांग लेकर आई है जिसे सुनकर पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है और हर किसी के होश उड़ जाते हैं। वह लड़की बिल्कुल बेशर्मी से सूरज की आंखों में देखते हुए कहती है कि उसके प्रेमी की मौत के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सूरज है। उसका तर्क है कि अगर सूरज ने उनकी मदद करने का वादा नहीं किया होता और उसके प्रेमी को यह उम्मीद नहीं दिलाई होती तो शायद यह कभी नहीं होता, और इसीलिए चूंकि सूरज की मदद की वजह से उसका प्रेमी मर गया है, इसलिए अब सूरज को उसकी जिम्मेदारी उठानी होगी। यह कहते हुए वह लड़की सूरज के ठीक सामने सिंदूर की डिब्बी रख देती है और साफ कहती है कि दादा भाई को अब उसका हाथ थामना ही होगा और उससे शादी करनी ही पड़ेगी। यह सुनते ही पूरे घर में एक भूचाल आ जाता है। सभी घर वाले हैरान और परेशान हैं। सूरज खुद भी इस अचानक और बेतुकी मांग से पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसने जो नेकी की थी, जो मदद की थी, वह इस तरह उसके खिलाफ कैसे इस्तेमाल हो रही है।
वह अपनी सफाई देना चाहता है, लेकिन वह लड़की सुनने को तैयार नहीं है। उसने एक ऐसी चाल चली है जिसमें सूरज को फंसाना ही उसका असली मकसद था। उसे न अपने मरे हुए प्रेमी का दुख है और न किसी और की परवाह है। वह तो बस दादा भाई जैसे ताकतवर और मशहूर इंसान को अपना बनाना चाहती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे खेल में सबसे ज्यादा हैरान और परेशान होने वाली है ईशा। भले ही दोनों के बीच इस वक्त एक बड़ी दूरी और खाई है, और भले ही ईशा को सूरज का दादा भाई होना पसंद नहीं है, लेकिन जब ईशा उस लड़की को सिंदूर की डिब्बी लेकर सूरज के सामने यह मांग करते देखती है तो उसके दिल में आग लग जाती है। उसके अंदर की पत्नी एक पल में भड़क उठती है। ईशा यह बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी और का हो जाए। भले ही वह सूरज से लाख नाराज हो, लेकिन सूरज उसका पति है और यह अधिकार सिर्फ उसका है। ईशा अपने दिल में तय कर लेती है कि वह यह कभी और किसी भी हाल में होने नहीं देगी। दोस्तों, इस पूरे मामले में सबसे तकलीफदेह और दर्दनाक बात यह है कि सूरज ने सच में कुछ गलत नहीं किया था। उसने एक प्रेमी जोड़े की मदद की थी। यह उसकी नेकी थी और यही उसका असली स्वभाव है। लेकिन किस्मत ने एक बेहद क्रूर और बेरहम खेल खेला। उसकी इसी नेकी का फायदा उठाकर एक चालाक और मतलबी लड़की ने उसे एक बड़े और खतरनाक जाल में फंसाने की पूरी तैयारी कर ली थी। अब सूरज के सामने एक बहुत बड़ा और मुश्किल सवाल खड़ा है कि वह इस पेचीदे जाल से कैसे निकलेगा और अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगा। अब कहानी एक बेहद रोमांचक और दिल थामने वाले मोड़ पर आ खड़ी हुई है। सूरज, जो हमेशा दूसरों को मुसीबत से बाहर निकालता रहा है, वह आज खुद एक बड़े और खतरनाक जाल में फंसा हुआ है। वह लड़की इतनी आसानी से पीछे हटने वाली नहीं है, और ऐसे में ईशा का किरदार इस पूरी कहानी में सबसे अहम और जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस मुसीबत से सूरज को बाहर निकालने के लिए शायद सबसे पहले ईशा को ही आगे आना होगा। वही ईशा जो अभी तक सूरज से नाराज थी और जो उसे कभी सही नहीं मानती थी। लेकिन आज जब उसके पति की जिंदगी में एक चालाक और घटिया लड़की दाखिल होने की कोशिश कर रही है, तो ईशा का पत्नी वाला जज्बा और उसका दिल दोनों एक साथ जाग उठते हैं। यह देखना बेहद दिलचस्प और रोमांचक होगा कि क्या ईशा इस बार सूरज का साथ देगी। क्या वह उस चालाक लड़की की इस घटिया मांग को ठुकराने में सूरज की मदद करेगी, और क्या इस मुसीबत के बाद ईशा और सूरज के बीच की दूरियां कम होकर उनके रिश्ते में एक नई और मजबूत गर्माहट आएगी। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और ऐसी धमाकेदार अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।